दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम हैं कौन, मैं कौन हूँ। क्योंकि इस दुनिया में हम सब जब से आए तब से दुनिया में क्या है, कहाँ हैं, कौन क्या है, दूसरे के बारे में खूब जानते हैं। दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं, लेकिन कभी खुद के बारे में नहीं जानने की कोशिश करते हैं। जबकि खुद के बारे में जान लेना इस दुनिया को जान लेना के बराबर है। अगर हम खुद को ही नहीं जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो हम कुछ नहीं जानते हैं। अगर हम खुद को जान गए और कुछ नहीं जानते हैं तो हम सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस दुनिया में कहाँ से आए हैं और किस उद्देश्य से आए हैं। जिस उद्देश्य से इस दुनिया में भेजा गया है, कहीं उस उद्देश्य की पूर्ति में हम न लगकर दूसरे उद्देश्य की पूर्ति में तो नहीं लगे हैं। कहीं अपने लक्ष्य को छोड़कर कहीं और तो नहीं भटक रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम शरीर नहीं, आत्मा है। क्योंकि हम सब अपने आप को एक शरीर समझ बैठे हैं कि हम फलना है, हम चिलना है, मीन्स अपने शरीर का नाम बताते हैं। लेकिन वास्तव में हम आत्मा हैं। आत्मा बुद्ध ने भी बोला था कि हम आत्मा हैं, और हमारे महात्मा गांधी ने भी बुकों में लिखा था कि हम आत्मा हैं। इसकी नॉलेज अगर किसी को होती है, इसकी जानकारी अगर किसी को होती है तो सब कुछ वो जान सकता है। तो हम आत्मा हैं, इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। ये हमारा शरीर एक गाड़ी है, और उस गाड़ी के अंदर जिस तरह से ड्राइवर होता है गाड़ी को चलाने के लिए, उसी तरह से ही हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा है। अब ये देखना होगा कि हमारी आत्मा का स्थान हमारे शरीर में कहाँ है। हमारी आत्मा हमारे शरीर में कहाँ हो सकती है। जिस तरह से गाड़ी में ड्राइवर फ्रंट पे होता है, जहाँ से वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सके, ठीक उसी प्रकार हमारी शरीर में आत्मा हमारे शरीर के फ्रंट में होती है, जहाँ से वो ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल कर सके, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सके। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा शरीर वर्क नहीं करता है, हमारे शरीर के द्वारा हमारी आत्मा ही कर्म करती है। आँख के द्वारा दिखती है, मुंह के द्वारा बोलती है, हमारे शरीर के द्वारा अलग अलग कर्म करती है। तो वो सारी कर्म हमारी आत्मा करती है। जब शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो जीवन शुरू होता है, और निकल जाती है तो जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए हमारे शरीर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी आत्मा का रोल है। शरीर का भी है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा आत्मा का रोल है। शरीर से आत्मा का निकल जाने के बाद इस शरीर का कोई मोल नहीं रह जाता है। चाहे ये शरीर कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे ये शरीर कितने भी बड़े पोस्ट पे क्यों ना हो। जिस तरह से एक लाखों करोड़ों की गाड़ी हो और उसमें ड्राइवर ना हो तो उस गाड़ी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। हम अपने जीवन में हर कुछ अपने शरीर के लिए करते हैं। हर दिन, हर टाइम हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं। जो भी बिजनेस जॉब करते हैं तो शरीर के बारे में ही सोचते हैं। सारा दिन हम अपने शरीर के बारे में ही सोचते हैं। शरीर की ही व्यवस्था में अपना हम पूरा ज़िंदगी लगा देते हैं। शरीर के लिए वस्त्र, शरीर बीमार होता है तो उसके लिए मेडिसिन, जो भी ये सब ज़रूरी है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमारी आत्मा के लिए भी है। अब ये देखना होगा कि हमारी आत्मा की ज़रूरत क्या होती है। तो आत्मा हमारे शरीर में दोनों भौं के बीच, भ्रिकुटी के बीच आज्ञा चक्र पर विराजमान होती है। चमकता हुआ अजब सा सितारा, यानी एक चमकते हुए सितारे ज्योति स्वरूप की तरह उसका रूप होता है। जिस तरह से सामने ड्राइवर होता है, उसी तरह से हमारी आत्मा सामने फ्रंट पर होती है, जहाँ से पूरी ज्ञानेंद्रियों का कंट्रोल करती है। आसानी से भी है हमारी ज्ञानेंद्रिया वो आत्मा के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। अब देखते हैं कि आत्मा का भोजन क्या है। जिस तरह से हमारा ये शरीर प्रकृति का बना है, 5 तत्वों का बना है, और हमारे शरीर का भोजन की व्यवस्था इस प्रकृति में 5 तत्वों में है। लेकिन हमारी आत्मा 5 तत्वों की नहीं है, 5 तत्वों से नहीं बनी है।
हमारी आत्मा छठे महातत्व से आई है, परमात्मा के पास से आई है। जिस तरह से हमारे शरीर के माता पिता होते हैं, उसी तरह से हमारे आत्मा के भी पिता होते हैं, जिन्हें परमात्मा कहा जाता है। हमारे शरीर के माता पिता हर जन्म में बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी आत्मा के पिता हर जन्म में एक ही रहते हैं, वो नहीं बदलते हैं, परमात्मा। तो चलिए हम ये जानते हैं पहले कि आत्मा का भोजन क्या है, और वो आत्मा का भोजन हम दे रहे हैं या नहीं, ये भी जानना होगा। हमारी आत्मा का भोजन 7 प्रकार का है, जिसमें से पहला है नॉलेज, ज्ञान। हमारी आत्मा का स्वभाव है ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज लेना, लेकिन हम कहीं अपने आत्मा को अज्ञान का अंधकार में रखते हैं, जिसके कारण हमारी आत्मा कमज़ोर होती जाती है, डिस्चार्ज होती जाती है। दूसरा हमारी आत्मा का भोजन है पॉजिटिव थॉट। हमारी आत्मा पॉजिटिव थॉट चाहती है, उसे पॉजिटिव थॉट पसंद होता है, लेकिन हम अपने चारों तरफ से नेगेटिव वातावरण से उसे नेगेटिव थॉट देते हैं, तो हमारी आत्मा डिस्चार्ज होती जाती है, उसका एनर्जी डाउन होते जाता है। तीसरा हमारी आत्मा का भोजन है पीस, शांति। हमारी आत्मा का स्वभाव है शांत स्वरूप, शांति, लेकिन हम उसे अशांति देते हैं, जस्ट अपोजिट। इसलिए हमारी आत्मा परेशान होती है, उसका एनर्जी डाउन होता है। चौथा हमारी आत्मा का भोजन है लव, प्रेम। हमारी आत्मा प्रेम चाहती है, हर कोई चाहता है कि हमें प्रेम हर कोई करे, उसे प्रेम पसंद होता है, नफरत किसी को नहीं पसंद होता है, क्योंकि हमारी आत्मा का स्वभाव ही है प्रेम। लेकिन अगर हम नफरत करते हैं तो हमारी आत्मा को बहुत तकलीफ होता है। पांचवा हमारी आत्मा का भोजन है हैप्पी, खुशी। हर कोई चाहता है अपने लाइफ में खुश रहना, हर कोई चाहता है, क्योंकि हमारी आत्मा का स्वभाव ही है खुशी। अगर आत्मा को हम खुशी नहीं देते हैं तो हमारी आत्मा तकलीफ में होती है, उसका एनर्जी डाउन होता है और डिस्चार्ज होती है। छठा हमारे आत्मा का भोजन है ब्लिस, आनंद। हमारी आत्मा आनंद स्वरूप है, वो आनंद चाहती है, लेकिन उसे हम आनंद अगर न दें, आनंद अगर न प्राप्त कराएं, तो वो फिर डाउन होती जाती है, उसका एनर्जी लेवल डाउन होते जाता है। और सातवां लास्ट हमारा आत्मा का जो भोजन है वो है पावर, शक्ति। आत्मा को अगर शक्ति न मिले, पावर न मिले, तो आत्मा हमारी कमज़ोर हो जाती है, और कमज़ोर होने के बाद उसका जो परिणाम होता है भयंकर होता है। जैसे आज के लाइफ में आप देख रहे हैं, लोग आत्महत्या किए जा रहे हैं। आत्महत्या, जिनकी आत्मा की एनर्जी बहुत लो हो जाती है, तो आत्मा इस शरीर को छोड़कर निकल जाती है। जब आत्मा को आप भोजन नहीं देंगे तो कब तक आपके शरीर में रहेगी, वो आपके शरीर को छोड़ के चली जाती है। और डिप्रेशन, जितने भी ये सारे हमारे डिजीज़ का भी हम शिकार होते हैं, सब आत्मा की कमज़ोर होने के कारण। जो आत्मा का बैटरी जैसे जैसे डिस्चार्ज होते जाता है, वैसे वैसे हमारे सामने समस्याएं ही समस्याएं खड़ी होती जाती हैं। अगर ये सातों प्रकार के भोजन आप आत्मा को देते हैं, तो आपके जीवन में मुझको नहीं लगता है कि कोई समस्याएं रह जाएगी, क्योंकि हर कोई अपने जीवन में यही सातों चीज़ चाहता है, क्योंकि हमारा आत्मा का स्वभाव ही है ऐसा। अब ये मिलेगा कहाँ? आत्मा आई है छठे महातत्व परमात्मा के पास से, तो इसकी भोजन की भी व्यवस्था वही होगी। जिस तरह से एक ड्राइवर का भोजन अलग होता है और गाड़ी का भोजन, पेट्रोल अलग होता है, उसी तरह से हमारे शरीर का भोजन इस 5 तत्वों में है, लेकिन आत्मा का भोजन छठे महातत्व परमात्मा के पास है। परमात्मा इन सातों गुणों से भरपूर 100% प्योर, एवर प्योर है। हमारी आत्मा उस सातों गुणों से डाउन हो गई है। जिस तरह से आप एक मोबाइल को यूज़ करते हैं तो उसे समय समय पर चार्ज करना पड़ता है। आप अगर कंटिन्यू यूज़ करते हैं, चार्ज नहीं करते हैं, तो एकाएक एक टाइम वो ऑफ हो जाएगा। उसी तरह से हमारी आत्मा को भी चार्ज करना पड़ता है। हमारी आत्मा कंटिन्यूअसली दिन रात आपके लिए, आपके शरीर के द्वारा कार्य करती रहती है, लेकिन उसे आप भोजन प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसे आप चार्ज नहीं करेंगे, ऑफ हो जाएगी, मीन्स आपके शरीर को छोड़कर चली जाएगी। वो जाने के तरीके बहुत हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपनी आत्मा को भोजन देना बहुत ज़रूरी होता है, और भोजन हम परमात्मा से कनेक्ट होकर दे सकते हैं।
जिसको हम लोग मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन के माध्यम से हमारी आत्मा को ये सातों गुण, ये सातों शक्तियाँ, ये सातों भोजन बोल सकते हैं, प्राप्त होता है। और हम मेडिटेशन में करते क्या है, अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। और आप सभी को पता होगा, जिस तरह से पानी का प्रवाह हायर लेवल से लोअर लेवल होता है, उसी तरह से एनर्जी का भी प्रवाह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। परमात्मा हमारा हायर पोटेंशियल है, 100% फुल, 100% एवर प्योर है, और हम लो है। जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करेंगे तो परमात्मा से एनर्जी का प्रवाह शुरू हो जाता है और हमारी आत्मा में आकर भरने लगता है, हमारी आत्मा चार्ज होने लगती है। फिर हमारी आत्मा के अंदर ये सातों गुण, ज्ञान, खुशी, आनंद, प्रेम, ये सारा चीज़ हमारी आत्मा के अंदर भरने लगता है और हमारे लाइफ में ये सारा चीज़ आने लगता है। और फिर हम किसी भी समस्याएं में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को खुश रखने लगते हैं, और किसी भी परिस्थिति में हम पॉजिटिव सोचते हैं, किसी भी परिस्थिति में हम आनंदित रहते हैं। फिर हम अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। आत्महत्या हम कभी नहीं कर सकते हैं। मीन्स हमारी आत्मा मजबूरन बस हमारे शरीर छोड़कर नहीं जाएगी, सुरक्षा से जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी आत्मा को चार्ज कर सकते हैं और चार्ज करके ये सातों शक्तियाँ लेकर अपने जीवन में हर फील्ड में, हर क्षेत्र में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मेडिटेशन अवश्य करें, 5 से 10 मिनट डेली, सोने से पहले, जगने के बाद। अपनी एनर्जी, अपनी आत्मा को प्रतिदिन चार्ज करते रहें, क्योंकि आप अपनी आत्मा से प्रतिदिन काम लेते हैं। धन्यवाद।